मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कुछ दिनों के अंतराल के बाद अब हम पुनः तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पढ़ रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं आगे से। पाठ 2 चल रहा है और पाठ 2 का नाम है 7 तत्व संबंधी भूलें। 7 तत्वों संबंधी भूल में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज आश्रव तत्व संबंधी भूल पर हम चर्चा करेंगे। अनेक लोग छेड़ाला जी और वीतराग विज्ञान में भी 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ चुके हैं। उसमें और इसमें भी अंतर हम पहले भी जान चुके हैं कि वहाँ जो 7 तत्व संबंधी भूल पर चर्चा की है और यहाँ की है, दोनों में अंतर जान लिया। एक और ख़ास अंतर जाने, वीतराग विज्ञान और छेड़ाला जी में वहाँ तो अग्रहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत होने वाली 7 तत्व संबंधी भूलों पर चर्चा की है। कौन सा मिथ्यात्व? अग्रहीत मिथ्यात्व। और यहाँ पर तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में ग्रहीत मिथ्यात्व संबंधी, ग्रहीत मिथ्यात्व के साथ होने वाली 7 तत्वों संबंधी भूल पर चर्चा की गई है। फिर से बोलता हूँ, मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक अग्रहीत मिथ्यात्व और एक ग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? प्रासु, जो अनादि से ही ग्रहण किया गया हो, अनादि से ही जो उल्टी मान्यता चली आ रही है, उसे कहते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व। और अनादि तो अनादि ही है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। माने जब से जीव है, अब कहो कब से है, इसका भी कोई ऐसी शुरुआत नहीं है। तो जब से भी है, अनादि से है, तभी से इसकी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता चली आ रही है। इसे कहते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व। ठीक है। और ग्रहित मिथ्यात्व से कहते हैं जो वर्तमान में नया नया ग्रहण किया जाए, जो वर्तमान में नई नई उल्टी मान्यता का पोषण किया जाए, उसे कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। शॉर्ट एंड स्वीट, अग्रहित अनादि का और ग्रहित वर्तमान का। ठीक है। इस तरह से अनादि का और वर्तमान का ऐसा 2 प्रकार का मिथ्यात्व है। ठीक है। जैसे कोई
बचपन से ही सिगरेट पीता है, वो कब का है उसका? बचपन का है। और जो अभी अभी पीना शुरू किया है या पीता है वो ग्रहित है, अभी अभी का है ना। जो पान तमाकू गुटखा घर से ही खाता है, अपने गांव से ही खा के सीख कर आया है, वो पुराना चल रहा है, अग्रहित। और अभी वर्तमान में कोई पान तमाकू गुटखा खा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ग्रहित। ठीक है ना। अब और कुछ बोलें क्या? पहले से ही जो अपने गली मोहल्लों में कम उम्र में जब था, छोटी उम्र में, तब से ही गालियां देता था, वे कौन सी कहलाएंगी? अग्रहित, पहले ही की चल रही हैं। और वर्तमान में नई नई सीखता है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, है ना। कई बार तो समझ में भी नहीं आती हैं कि कैसी गाली दी जाती हैं। कई लोग देते रहते हैं अपने हिसाब से, समझ में भी नहीं आता, लेकिन देते हैं। तो ये वर्तमान में नई नई ग्रहण करना, नई नई बोलना, ये सब कौन सी कहलाएगी? ग्रहित। ठीक है ना। ये तो खराब खराब बताया। अब अच्छा, जो पहले से ही घर में ही ऐसा था, मंदिर जाता था, कभी कभी पाठशाला भी जाता था, कभी कभी प्रवचन भी सुन लेता था, कभी कभी धोती दुपट्टे पहन के प्रक्षाल भी कर लेता था, तो ये कब का हो गया? पुराना सबक ग्रहित, पुराना हो गया, हमेशा का, है ना। और नया नया जो कभी ना तो मंदिर जाता था, ना कभी पूजन, ना प्रक्षाल, ना धोती दुपट्टा, ना पाठशाला, कुछ नहीं आता था, यही नया नया सीख रहा है, समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा ग्रहित। क्लियर? जो यहाँ ढाई दीप में आने के पहले ही प्रवचन करता था या गोष्ठियों में बोलता था, वो अग्रहित। और यहीं आके गोष्ठी में बोलना सीखा है अथवा प्रवचन करना सीखा है, तो वो ग्रहित, नया। क्लियर? अब इतने सारे उदाहरण दे दिए। माने जो अनादि का चल रहा है वो अग्रहित, वर्तमान में नया नया हुआ है तो ग्रहित। तो अनादि काल से जिसकी 7 तत्वों संबंधी भूल है, वो अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी 7 तत्वों संबंधी भूल है, उनका वर्णन किया गया है वीतरा विज्ञान और छैडाला जी में। ओके। और यहाँ तत्व ज्ञान पाठमाला में वर्तमान में भी जो अभी मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी, ग्रहित मिथ्यात्व सहित 7 तत्वों संबंधी जो भूल चल रही हैं उनका वर्णन यहाँ तत्वज्ञान पाठमाला में किया गया है। ओके। अब उसी को अपन और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। होने को एक अंतर और बताता हूँ। जो छैडाला जी और वीतरा विज्ञान में जो 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की गई, वो चारों गतियों के जीवों की मुख्यता, चारों गतियों के जीव उसमें सम्मिलित हैं। कहाँ के? चारों गतियों के। और एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव उसमें आ गए। उनकी अपेक्षा से 7 तत्वों संबंधी भूल का वर्णन किया गया है। और यहाँ तत्वज्ञान पाठमाला में मनुष्य गति के, वो भी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य गति के संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनकी मुख्यता से यहाँ पर 7 तत्वों संबंधी भूल का वर्णन किया गया है। ठीक है। और एक तो पहले ही बता दिया था, कौन सा? कि जहाँ जो वीतरा विज्ञान छैडाला जी में तो सर्व सामान्य जनों को, जैन अजैन सबके लिए, अनपढ़ के लिए भी वो सारा 7 तत्वों संबंधी भूल का वर्णन किया गया था। और यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यास करते हैं, उनकी मुख्यता से वर्णन है। ठीक है।
कोई डाउट? आगे बढ़ें। आज अपन आश्रव तत्व संबंधी भूल पर चर्चा करेंगे। ये भी बहुत बड़ा विषय है, पूरा हो पाएगा कि ये भी नहीं पता, है ना। कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो जल्दी तो है नहीं, अच्छे से करना है। और 9वीं वाले तो अच्छी बराबर नोट्स तैयार करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो आपका सिर्फ रिवीजन चलेगा, पूरा नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आप अभी से तैयारी कर लें, जिससे 10वीं में फिर आपको बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत समय मिले, है ना। लकी हो आप लोग, पहले से धार्मिक भी चल जाएगा, फिर लौकिक दृष्टि से अच्छी तैयारी का समय मिलेगा। सुनो तो फिर, आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व किससे कहा था, ध्यान है सबको? कर्मों का आना आश्रव। कर्मों का आना आश्रव, वो भी 2 प्रकार का, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव में तो होता है आत्मा में अशुद्धि की उत्पत्ति, मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति, उसका नाम है भावाश्रव। और उसके निमित्त से नए नए कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, उसका नाम है द्रव्याश्रव। मोक्ष है, नील चबाने की आदत होगी अभी, नई नई एडवांस, है ना। भोगाओं का है, ठीक। मेरे पास एक वीडियो आई है अंगूठा चूसते हुए, है ना। वो जब वो कर रहे थे ना नाटक वाटक, उस समय डांस प्रैक्टिस, उस समय ड्रेस पहन के और सो गए थे तुम, और सोते सोते ही अंगूठा चूस रहे थे। किसी ने वीडियो बना ली, मुझे भेज दी, मजा आ गया। कोई बात नहीं, परेशान मत होना। मुझे तो अच्छा लगता है, कोई ऐसा, मैं कह जरूर देता हूँ, ऐसा लगता है प्यारे छोटे छोटे से बच्चे कितने प्यारे अंगूठा चूसते रहते, है ना। ठीक है, अरे हाँ चलो अब मत करो उसको, इतना है ना, गोदी में खिलाने लग जाओ। सुनो, भोगाओ, भोगाओ मतलब श्रेयस भोगाओ, नहीं तो कई बार भोगाओ कहें तो आराध्य ही बदनाम हो जाए, उसका भी नाम हो जाए। देखो, आश्रव तत्व की परिभाषा हो गई, कर्मों का आना आश्रव, और आश्रव भी 2 प्रकार का मिशन, एक भावाश्रव और दूसरा द्रव्याश्रव। भावाश्रव किसका नाम, आत्मा में अशुद्धि की उत्पत्ति, 1 पॉइंट, अथवा आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भावों का उत्पन्न होना, इसे कहते हैं भावाश्रव। एकदम पक्का, जो बात कहें उसको एकदम, ये मान लो ये पॉइंट है अपना, एकदम लिख लिया तुरंत, है ना। और इसी भावाश्रव, ये तो भावाश्रव, और भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, अथवा ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना, उसे कहते हैं द्रव्याश्रव। उसे क्या बोलते हैं, द्रव्याश्रव कहते हैं। अब जीव भूल कहाँ करता है, हमें वो समझना है। पहला नंबर तो हमें पता है कि आश्रव अच्छे हैं कि बुरे, बुरे हैं। क्यों हैं बुरे आगम, नहीं ऐसा नहीं, वो भी सही है। क्यों हैं बुरे अनमोल, हमारा हम, चलो ठीक, सब सही है। ये रागादि, ये भावाश्रव और द्रव्याश्रव, ये बुरे क्यों हैं, क्योंकि दुख के कारण है ना। ये सरल शब्द में एकदम, दुख के कारण हैं, अथवा कर्मबंध के कारण हैं, अथवा संसार के कारण हैं। मूल में सबसे सरल दुख के कारण है ना। छेड़ाला जी में भी पढ़ी है ना, रागादि प्रगट ये दुख देन। रागादि प्रकट रूप से कैसे हैं, दुख देने वाले हैं। लेकिन यह जीव भूल कहाँ करता है,
तिन ही को सेवत गिनत चैन, उनका सेवन करता हुआ उसमें चैन मानता है। विराज कौन सी? गोल्डन, सिल्वर, ओजस। तिन ही को सेवत गिनत चैन, चैन गिनता है। गिनत माने गिनता है, गिनता है माने मानता है, चैन माने सुख मानता है ना। राग आदि का पोषण करता हुआ यह जीव सुख मानता है। अब ये अपन जरा चेक करना, जितने अपन यहाँ बैठे हैं, देखो थोड़ा सा छेड़हाला वगैरह का भी अपन ले लेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छी बात है, भूल गए होंगे तो और पक्का हो जाए, और यहाँ वहाँ का और यहाँ का डबल करेंगे, दोनों और अच्छे हो जाएंगे। कि राग आदि प्रकट रूप से दुखदाई हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को किसी से राग है कि नहीं है? किस किस से है? यहाँ से आवाजाई मम्मी पापा से, किसी को माने मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी भी सब आ गए, सारे रिलेटिव्स आ गए, मित्र मंडली है, फ्रेंड सर्कल है, अपने मोहल्ले वाले हैं, अबाड़ी कबाड़ी दोस्त लोग हैं, है ना। भले ही वे पान तमाकू गुटखा खा रहे होंगे तो बेजान है, हमारे तो दोस्त हैं, तो उन सबसे राग है नित्य है, सबसे राग है। अच्छा मुझे बताओ, इन सब से हमें राग है, जैसे अब सब में लंबे मत जाओ, एक आधे उदाहरण लेके आगे बढ़ेंगे। अब आपको संडे को बात करने की इच्छा होती है सबसे, फ़ोन मिल जाए, और फ़ोन करने नहीं मिल पाए तो दुख होता है कि नहीं? क्यों हुआ दुख? क्योंकि राग है, और राग नहीं होता तो कोई दुख नहीं। अब मैं कहूं कि पाकिस्तान वाले से बात कर लो, लो हार्दिक कहाँ गया है ना, वो तुम्हारे फ्रेंड का फोन आया था ना पाकिस्तान से, ये कल भी आया, गजब की घटना, आप लोगों के भी नॉलेज में रहे इसलिए बताता हूं। कल तो हम लोग फंसने वाले थे, हैं? श्री को पता है? कल यहाँ से प्रवचन करके गए, बाहर पहुँचे और वहाँ किसी ने बताया कि एक कोई संतोष जैन नाम करके, और कौन सा कमांडर, कोई कमांडर है, और वो कहता है, यहाँ फ़ोन आया किसी के पास, वो कहता है कि मैं वो अगम जैन ISP है ना आपके, हाँ जो भी, तो मैं उनका दोस्त हूँ, और हम इधर इंदौर आए हुए थे, और हमारा 3 महीने में ट्रांसफ़र हो गया, मेरे पास पूरा नया सामान है, पूरा वीडियो भी उसने भेज दिए, AC का, फ्रिज का, बेड पलंग का, ड्राइंग टेबल का, और इन्वर्टर का, और ऐसे 5-7 आइटम भेजे, एकदम न्यू फ्रेश। मेरे पास फ़ोटो हैं, मेरे पास भी हैं। तो देखे तो हम लोग सब सर्कल पे खड़े थे, और कहा कि भाई ये किसी को लेना है, तो सब लोगों ने अपना अपना टिक कर दिया, ये किसी ने पलंग ले लिया, किसी ने ड्राइंग ले ली, ड्राइंग टेबल ले ली, और किसी ने टीवी, हाँ 50 इंची टीवी थी, वो 10-12 हज़ार में, और फ्रिज वो 30,000 वाला 8,000 में। माने हर आइटम, पलंग और वो टेबल और ये सोफ़ा वोफा सब कुछ, पूरा आइटम 2 लाख का होगा। वो कहता है 75,000 में मैं दे के जा रहा हूँ, तो आप लोग ले लो एक साथ से, यहीं जैन लोग सब बांट लेना, आपस में दे दो। तो हम लोग सब डिसीजन ले ही रहे थे, चलो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, हमने भी कह दिए चलो फ्रिज ले लेते, एक और डबल वाला आ जाए, पुराना वाला वो अपने और बच्चों काम में आ जाएगा, ऐसा सोचा। तो ऐसे सब लोगों ने डिसीजन, फिर बाद में कहा कि भाई तुम 75,000 की 70 कर लो, तो उसने कहा हो ठीक, 70 कर ली उसने। अब वो उससे कहा कि भेज दो, किस पे भेजना है, तो उसने भेजी, वो कौन सा QR कोड भेजा, और यहाँ से QR कोड पे 70,000
लिख के और दबाई रहे थे बटन, मैं नहीं कोई और दबाए तो फेल्ड आ जाए तो 70,000 नहीं गए। फिर कहा कि 20-20 हज़ार करके भेज देते हैं, और सामान वो रात को ही कल भेजने वाला था, तो हम लोग सोच रहे थे अभी आ जाएगा तो अपन अपना एक एक उठा लेंगे। अब वो 20-20 हज़ार करके भेजा तो 20-20 हज़ार तब भी फेल्ड आ जाए, तो कहा कि अभी ये नहीं हो रहा है, सामान भिजवा दो और हम यहीं दे देंगे। तो नहीं मैं दूसरा दे देता हूँ और उस पे आप लोग उस पे पेमेंट कर देना। तो उसने दूसरा भेजा तो थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर कंफर्म किया भैया गम जैन से, जानते तो होगे ना अपने पंडित राजकुमार जी शास्त्री है ना, उदयपुर वाले, द्रोणगिरी वाले, भोपाल वाले, बहुत जगह वाले, उनका बेटा है, मंगलायतन से पढ़ा है ना। तो अरे अब दूसरी चर्चा नहीं करना है, तो मंगलायतन वाले खुश हो जाएं। तो अब उससे कंफर्म किया तो उसने बता दिया कि हमारा तो कोई दोस्त ऐसा है नहीं। फिर उसको कॉल बैक किया कि भाई तुम ऐसा करो, सामान भेज दो, फिर पैसा देंगे, हम लोगों को समझ में आ गया। वो कहता नहीं ये ऐसे तो नहीं भेज पाएंगे, कम से कम उसका अमाउंट आधा 50% दे दो तो भेज देंगे। तो नहीं 50 नहीं, पूरा दे देंगे, हम चिंता मत करो, यहीं भेजो। तो उसने कहा चलो 20,000 तो भेज दो। अब 20,000 भेजने का सोचा, चलो 20, लेकिन कह रहे फिर भी नहीं भेजा। अब 20 भी नहीं भेजा। उसने कहा नहीं भेजोगे नहीं तो फिर नहीं, सामान नहीं भेज पाएंगे, उसका लगता है। पर नहीं हम बिल्कुल नहीं देंगे, आप तो भेज दो, हम 70,000 आपको दे देंगे। फिर वो कहता नहीं डील कैंसिल, हम कुछ नहीं भेज रहे। और फिर पकड़ में आ गया कि वो सब फर्जी वाला था, और फिर उसका नंबर ब्लॉक करके हटा दिया। है ना अच्छी कहानी, हार्दिक जैसी। चलो हार्दिक से तो अच्छी नहीं है, क्यों हार्दिक का तो किडनैप ही हो गया था, है? बच गए। ऐसी कहानियां हैं। अब देखा जाए उन सामग्रियों से भी कुछ समय के लिए तो राग हो गया था सबको, है ना। देवेंद्र जी साहब आप भी थे, अपन सब खड़े थे कि ये हमारी, ये तुम्हारी, वो तुम्हारी। किन्हीं ने तो सपने ही देख लिए थे, ये पलंग मेरा ये हमारी टेबल, हम इसका ऐसा यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे। 1 घंटे तक बातें होती रही। अब उन चीज़ों से हुआ राग। अब राग होता है, अब वो चीज़ नहीं मिली, कैंसिल हो गई। इतना सस्ता मिल रहा था, 30,000 की चीज़ 10,000 रुपये मिल रही, और मन से राग कर लिया, फिर नहीं मिली तो फिर थोड़ा दुख। मतलब राग जिससे होता है और वो चीज़ नहीं मिले तो दुखी हो जाते हैं। अभी मान लो सूचना हो कि आप सभी को अभी कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, अच्छा बड़ा सा, और फिर थोड़ी देर में पता चल जाए अरे वो कैंसिल हो गया, अरे। तो उस चीज़ से राग, और नहीं मिला तो तुरंत दुखी। राग होता है जहाँ जहाँ जिस चीज़ से राग, तो जीव दुखी होता है। आप लोगों के पास घड़ी है, चश्मा है, कुछ भी आइटम है, कॉपी है, किताब है, मान लो ये गुम जाती हैं, दुख होता कि नहीं होता? क्यों होता है दुख? बोलो धैर्य। राग है उन सब चीज़ों से, उन चीज़ों से राग है, वो गुम जाती है तो दुखी हो जाते हैं। अभी मान लो 10वीं वालों से आपको 8वीं 9वीं वालों को राग हो जाए ज़्यादा, और इनकी अभी विदाई समारोह हो जाएगी, है ना। क्या फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक, उसके बाद तो गए, जो बचेंगे सो बचेंगे, बाकी तो कुछ चले भी जाएं। अब किसी ने विशेष ज़्यादा राग कर लिया कि अरे भैया आप मत जाओ, मत जाओ, आप तो बहुत प्यारे हो, सबसे न्यारे हो। अब मान लो वो चले गए तो फिर आंसू बहाओगे, दुख होगा, रोगे, होगा कि नहीं होगा? इसलिए राग मत करो। राग होगा तो निश्चित रूप से दुख होना ही है ना। मुझे तो जरूर होगा भाई, पहले से बता दिया। 10वीं के जाएंगे तो राग तो है ही। कोशिश करता हूँ नहीं हो, ख़त्म हो जाए, घट जाए, लेकिन अब 3 साल साथ में रहे हो तो लगता है, इसलिए तो मनाते रहते रुक जाओ, नहीं रुकते, बात अलग है ना। तो जो राग है निश्चित रूप से हानिकारक है, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ से राग होगा और
फिर वो चीज़ हमें नहीं मिले, उसका वियोग हो, हमसे दूर हो जाए, तो दुख होता ही है। अब यहाँ क्लियर है, राग प्रकट रूप से दुखदाई है। कभी कभी आप लोग चिप्स मंगाते रहते हो, है ना, कच्चे केले की, अलमारी में पैकेट रखा है, आज ही लिया और आज ही की रात को गायब। सोचा कल खाएंगे, सुबह उठ के देखा तो है ही नहीं। अब बताओ कैसा लगेगा संस्कार? कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। दूसरा तो आएगा, लेकिन जो गया उसका तो दुख होता ही है। क्यों? वो चिप्स से, माने जो चीज हमारे पास है, जिसको हमने अपना मान लिया, अब उस चीज का वियोग होगा तो प्रकट रूप से दुखदाई ही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे राग हो और फिर दुख ना हो, होता ही है। हमें भी अपने परिवार से, कुटुंबीजनों से, सबसे राग है। और ये बात पक्की है कि सबका वियोग होना ही है 100%। ऐसा कोई बता दे कि जिसके रिश्तेदार कभी मरते ही नहीं। कोई कहे हमारे तो नहीं मरे, हम तो 12-13 साल के हो गए, अभी तक सब जिंदा है। कोई बात नहीं है, अभी नहीं गए, लेकिन तुम्हारे आने के पहले चले गए होंगे। तो कहेंगे हमारे थे ही नहीं, वो चले गए तो चले गए, हमें क्या करना, उनसे मतलब ही नहीं था। अभी वर्तमान में जो है सब हैं, तो अभी हैं तो हैं, लेकिन अभी होने पर भी जाएंगे, और जाएंगे, मरण होगा वो तो ठीक, मिलन नहीं होना भी तो दुख है। अब आप लोग दिल्ली गए, दिल्ली में आपके किसी की मम्मी आ गई, किसी के पापा आ गए, किसी के चाचा आ गए, किसी के भाई बहन आ गए, मिले थोड़ी देर, खूब मजा आया, और बिछड़े तो दुखी हो गए। हमने तो देखा कोई कोई बच्चे रोने लग गए। क्यों? मम्मी आई थी, चली गई, दुखी हो गए। किसी की बहन आई थी, मिली थोड़ी देर, फिर चली गई, दुखी हो गए। किसी की मम्मी ने कहा हमारे लल्ला को भेज दो हमारे साथ, रात को हमारे वहीं घर पे रुक जाएगा, रूम पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, दुखी हो गई। दुखी हो गई, मम्मी भी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्यों दुखी हो गई? बोलो अंशु मन, क्यों? राग है उनको, सुबह भी दुखी, और तुम्हें राग है सो तुम दुखी। जिनको जिनसे जितना जैसा राग होगा, उसके अनुसार हर एक जीव दुखी होता है। इसलिए तो कहा राग आदि, राग आदि लिखा है, आदि मन राग भी, और आदि में द्वेष, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाएं, सब दुखदाई हैं। द्वेष करना भी दुखदाई है, हाँ द्वेष करना भी दुखदाई है। करो द्वेष, करके दिखाओ। जब द्वेष होता है तब भी जीव दुखी होता है। ये मत समझ लेना कि द्वेष से कोई सुख हो जाता है। द्वेष करने से भी दुखी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से भी दुखी होते हैं, कोई किसी से बात ना करे तो भी दुखी होते हैं, ज़्यादा ही बात करे तो भी दुखी होते हैं, मिले और फिर बिछड़े सो भी दुखी होते हैं, गुस्सा करे सो दुख, मान कसाय करे फिर मान भंग हो सो भी दुखी, छल करे अपना काम बनाना चाहता है नहीं हुआ सो दुखी, लोभ लालच करे और काम नहीं हो सो भी दुखी। इसीलिए ये राग, द्वेष, क्रोध आदि कसाएं, ये सब प्रकट रूप से प्रत्यक्ष हमें समझ में आता है, इनके कारण जीव दुखी होता है। देखो है तो वास्तव में यही सत्य, लेकिन फिर भी मूर्ख और अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि ये सुखदाई हैं। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उनका सेवन करता हुआ चैन मानता है। अभी जैसे यहाँ सब आप लोग बैठे हो, ठीक है, घर पे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता? कुछ नहीं पता, है ना। अभी मान लो प्रवचन के बाद किसी को सूचना मिल जाए
कह रहे वो कोई गिर गया, वो हाथ पैर टूट गया, लग गई घर पे किसी को, वो पता चल जाए मेरी मम्मी को लग गई कि पापा को लग गई कि बहन को लग गई कि भाई को लग गई कि कुछ हो गया, ज़्यादा ही तकलीफ हो गई, पता चलते ही क्या शुरू हो जाएगा? दुख। जब तक नहीं पता तब तक कोई मतलब नहीं, और पता चला और पता चलते ही दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? नक्स। क्यों दुखी हो जाते हैं? राग है ना उनसे। और नहीं हो, अच्छा पाकिस्तान में पता चले कोई चला गया, अमेरिका में कोई एक्सपायर हो गया, वहाँ का कोई बड़ा फिल्म स्टार था, वहाँ का कोई जापान का कोई प्रधानमंत्री था, है किसी कोई लेना देना? श्रीलंका के राष्ट्रपति चले गए, पाकिस्तान की कोई सीएम थी, प्रधानमंत्री थी, उनको क्या फांसी हो रही, क्या हो रही, किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? सहज, क्योंकि उनके प्रति हम क्या हैं? सहज हैं, राग रहित हैं। राग ही नहीं है तो इसलिए कोई दुख नहीं है, और जिनके प्रति राग होगा उससे गारंटी से दुख होगा। ये बात एकदम पक्की है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों आराध्य ग्वालियर, आ रहा है कुछ समझ में कि माइक ही चेक कर रहे हो? नव क्लियर? मैं सोच तो रहा था शॉर्ट में चलूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कब तक शॉर्ट में, आपको डिटेल भी आपको सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ समझने समझाने के लिए नहीं, हमें जीवन में उतारने के लिए कि जिस राग को हम अच्छा मान रहे हैं वो सब दुखदाई है, और जिन्होंने राग को छोड़ दिया ना वे मुनिराज हैं, वीतरागी मुनिराज हैं, जो अरहंत परमात्मा हैं, सिद्ध परमात्मा हैं, सब सुखी हो गए। उनके अनादि के अनंत भव के माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब जी रहे, मर रहे, डंडे खा रहे, नरकों की कड़ाई में चुर रहे, चुरते रहो। सिद्ध भगवान सब देख रहे कि ये हमारे मम्मी पापा बे पड़े कड़ाई में घूम रहे, कोई तकलीफ? बोलो लाभांश नहीं है। क्यों? अपन को पता चल जाए अपने मम्मी पापा भाई बहन भी कड़ाई में तल रहे तो क्या होगा? दुख होगा। क्यों दुख होगा? राग है। और वो सिद्ध भगवान के पुराने पिछले भवों के मम्मी पापा कहीं के होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनकी पत्नी होगी, उसकी पिटाई हो रही होगी खूब, पिटने दो, है? किसी के पूर्व भवों के पति होंगे, किसी के बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, उनकी आंखें फोड़ी जा रही होंगी, जिह्वा काटी जा रही होगी। सिद्ध भगवान को सब दिख रहा, कहीं दिख रहा? अनंत भगवान को सब दिख रहा, कहीं दिख रहा? संभव? सब दिख रहा। बताओ उनको दुख हो रहा है क्या? सॉरी मो, क्यों नहीं हो रहा? राग ही नहीं है। जिनको किसी से राग नहीं है कोई दुख नहीं, और जिनको राग है वे सब दुखी हैं। ऐसा जानकर राग किसी भी कीमत पर ग्रहण करने योग्य नहीं है। जब तक राग है तो राग है तो भावाश्रव है, इसलिए वह प्रकट रूप से दुखदाई है, निरपेक्ष। ठीक है ना? तो यहां पर कह रहे हैं राग आदि प्रकट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? संवेग आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना? ये तो अभी हमने छेड़ाला जी और बीतरा विज्ञान के प्रकरण के अनुसार ही चर्चा की। अभी जरा यहाँ की सुन लो, यहाँ थोड़ी और स्टैंडर्ड वाली होगी चर्चा, है ना? दोनों चलने देते हैं, दोनों अच्छा विषय आ जाएगा। पेज नंबर 9 पे देखें जरा। पहला पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट हैं, और 4 पॉइंट में भी तीसरे पॉइंट के अंदर भी 4 पॉइंट और हैं, तो एक तरह से 8 पॉइंट हैं। सुनो, पहला नंबर का एक बिंदु
हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो हेय मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंधे के कारण होने से हेय ही हैं। क्या बोले वंश? अपन हे उपादेय तो सब समझ गए ना, इसलिए हमने पहले ही ले लिया वो सारा प्रकरण, जिससे किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। हे किसे कहते हैं इटारसी? जो छोड़ने योग्य हो, जानने योग्य हो। क्या इटारसी? इटारसी से ट्रेंड नहीं निकली है ना अपनी। हम तो सोच रहे थे निकलेगी तो इटारसी से मिलने वाले आएंगे। सुनो, हे मतलब छोड़ने योग्य, और गे मतलब जानने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। अमायन बोलते तो हो ही नहीं। अरे जब पूछते हैं, बुलवाते हैं तो हर एक को बोलना चाहिए, नहीं तो उपयोग इधर का उधर लगा रहता है। उधर देख रहे हो कौन आ रहे हैं? रिश्तेदार। तीनों चीज हो गई। अब देखना यहाँ क्या बोल रहे हैं। अच्छे व्यवस्थित नोट्स भी तैयार करना, एक एक चीज। हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो हेय मानता है। हिंसादि रूप माने जिसमें हिंसा होती हो, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये क्या है? 5 क्या है? टीकमगढ़ कैसी आवाज निकलती, मरी मरी सी। क्या हो गया तुम लोगों को? तनिष्क, तुम तो शोक सभा में बैठ गए हो। सबसे ज्यादा 10वीं पे असर हो रहा है भाई। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। इतनी टेंशन लेना ही नहीं है। जो टेंशन लेता है वो पुण्य क्षीण होता है, और जिनका पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि टेंशन मतलब कषाय, संक्लेश परिणाम, और परिणाम डिस्टर्ब हुए, इसका मतलब पाप ज़्यादा होगा। पाप होगा पर उदय में आएगा। तो तुम सोच रहे हो अच्छी परसेंटेज, कभी नहीं बनेगी। बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जितनी जिसकी परसेंटेज बनना होगी उतनी ही बनेगी। सर्वज्ञ भगवान अनादिकाल से देख रहे, अभी वर्तमान में भी देख रहे। 24 तीर्थंकर देख रहे, सीमंदर स्वामी देख रहे कि सहज की 70 बनना है तो 70 बनना है, मतलब जितनी भी होगी। ठीक है, ठीक है। प्रासु की मान लो 90 बनना है तो बन नहीं है। नित्य की मान लो 85 बनना है तो बन नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान जो देख रहे, वो तो जो देख लिया ना उनने। तुम तो कितने ही लिख लो, कितने ही पढ़ लो, वहां हर एक में इंग्लिश में इतने नंबर, हिंदी में इतने, मैथ्स में और फिजिक्स में सब सेट है। पूरी मार्कशीट पहले ही से बनी हुई है, पहले ही से बनी हुई है। तुम क्या बनाओगे और वे टीचर क्या बनाएंगे और यूनिवर्सिटी वाले क्या बनाएंगे, सब पहले से सेट है। इसीलिए काय को टेंशन लेना। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे। इसका मतलब गलत फायदा नहीं उठाना है कि हमें पढ़नी नहीं है, पढ़ना भी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मार्कशीट तो पहले से तैयार है। तुम तो कितने ही कर लो, बदल सकती नहीं। अंकित पोरसा, समझ गए? यदि तुम्हारी 55 बनना है तो 55 ही बनेगी, बनना है तो, और 65 बनना है तो 65 ही बनेगी। संस्कार, समझ गए? 67 बनना है तो 67 बनेगी। दक्ष 88 बनना है तो 88 बनेगी। चिंता मत करो, संभव है ना। माने जिसकी जितनी बनना है उतनी ही बनने वाली है। इसलिए काय को माथे पे टेंशन लेके घूमना। और जो स्वाध्याय करे, इसमें चित्त लगाए, कषाय मंद करे, पुण्य का बंद हो, तो कुछ भी लिख के आओ, नंबर मिल जाते हैं। सही कह रहा हूं? गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूं। पढ़ाई करना है, लिखना सही है, लेकिन मार्कशीट पहले से तैयार। हमारे शास्त्रियों से पूछो,
ये बैठे हैं सुरेंद्र दास जी, ये अर्पित भैया बैठे हैं, कई शास्त्री अथवा जो हम जिस फील्ड में उस फील्ड का बता रहे हैं। कई लोग तो ऐसे रहते हैं वे पढ़ते नहीं, साल के अंत में 1 महीना पढ़ते हैं, वो कुछ भी गप्पे लिख के आते हैं 70%, 75%, 80%। संस्कृत आती नहीं, विसर्ग डॉट 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 लगा के संस्कृत में पेपर लिखना पड़ते हैं, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब भी पढ़ते नहीं हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं, बाकी तो सब पढ़ते ही हैं। और कई लोग खूब पढ़ते हैं और बढ़िया पेपर लिखते हैं, एकदम संस्कृत भी टॉप क्लास की, सब कुछ क्वेश्चन आंसर, तो कहो उसमें पेपर में कहो उसको 70 ही नंबर मिले, और जो गप्पे लिख के आया उसको 75 नंबर मिल गए। ऐसा हमने 13 साल रहा मैं टोडर स्मारक जयपुर में, हमने सबके देखे हैं, ऐसा भी हुआ है, होता है। मुझे इससे कोई ये नहीं बताना है कि शास्त्री क्या और वो क्या वो क्या, मैं सिर्फ उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कुछ का कुछ लिख के आते हैं, नंबर अच्छे मिल जाते हैं, जो सही लिखते हैं उनके नंबर कम मिल जाते हैं, पढ़ने वाले साल भर पढ़ते हैं उनकी परसेंटेज कम रह जाती है, और 1 महीना पढ़ने वालों की भी ज़्यादा बन जाती है। क्या है ये सब? सब उदय के अनुसार होता है, बांधो लेकिन पहले, है ना। कई बार ऐसा होता हम पढ़ पढ़ के गए रट्टा लगा के और वहां दिमागी काम नहीं कर रहा, भूल गए। क्यों भूल जाते? संकलेश परिणाम बिगाड़े, डिस्टर्ब किए, टेंशन ली, उपयोग बर्बाद किया, तो वो विषय ठहर ही नहीं पाया। बुद्धि से वो क्षयोपसम ज्ञानावरण का, क्षयोपसम की जगह ज्ञानावरण का उदय आ गया। उदय आया तो जो आंसर किया था याद वो भूल गए। अरे जिसकी कषाएं मंद होंगी, चित्त व्यवस्थित होगा, ऑटोमेटिक ही उसके ज्ञानावरण का क्षयोपसम होगा। और क्षयोपसम होगा तो कई बार अभी भी पढ़ के नहीं आए, क्लास में पढ़ा था, वो एक मैडम ने पढ़ाया था और वो रिकॉल होके 6-6 महीने पहले का वो वहां का कहां से याद आ जाता और लिख देते और नंबर मिल जाते हैं। क्या है सब? इसलिए ऐसा मानकर इन चीजों पर भरोसा करो, बाकी तो सब जो होना है वही होगा बस, है ना। इसीलिए जो स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है ना, यही सर्वोत्तम है, और इस पर पूरा उपयोग कंसंट्रेट कर दो। इस समय तो पूरा निश्चय ही करके सब छोड़ दो, अगल बगल में कौन बैठा है मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिनवाणी और मैं। जैसे भगवान को बुलाते ना, आह्वानन स्थापन सन्निधिकरण, ऐसी जिनवाणी का आह्वानन स्थापन और सन्निधिकरण बिल्कुल हृदय में बिठा लो। जिनवाणी और मेरे दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। अनंत समझ रहे? पक्का सुनना, बहुत अच्छी चर्चा है। ये विषय तो ऐसा है मैं महीना भर भी चलाऊं, इस 7 तत्व संबंधी भूल का तो कम पड़े, लेकिन नहीं चलाऊंगा, 5-7 दिन में ही करूंगा पूरा एक एक चैप्टर। लेकिन बहुत गहराई है एक एक विषय में, जीवन में उतारने योग्य है, क्योंकि जिनवाणी का सार है 7 तत्व। भूल की तो सीधे संसार और सुधारी तो मोक्ष मार्ग, बस इतना ही है। भूल सो गए काम से, सुधरे तो सुधर गए, इसलिए बहुत उपयोगी। सुनना जरा अच्छे ध्यान से पारस काला। हिंसादि रूप पापाश्रवों को, हिंसादि 5 पाप होते हैं, और जो 5 पाप करता है इससे कर्मों का जो आश्रव होता है उससे उसको तो यह हे मानता है। तन्मय 8th क्या मानता है उसे? हे 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 मतलब छोड़ने योग्य। हिंसा करना गलत बात है, पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन पाप है, परिग्रह संग्रह पाप है। इसको तो देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा हूं मैं, होशियार जो धर्म पढ़ता है समझ रहा है उसकी बात कर रहा हूं, अनपढ़ गंवारों की तो बात ही नहीं है। गंवार शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मैंने उनकी बात नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ते। वे तो हिंसा भी करते हैं तो भी धर्म मानते हैं, कहते हैं आतंकवादियों को उड़ा दो,
भारतीयों को उड़ा दो, उनको मार दो, सांप को मार दो, बिच्छू को मार दो, ये सब धर्म है। जो कुछ नहीं समझते उनकी बात नहीं चल रही है। उनके हिसाब से तो मच्छरों को मारना भी धर्म है। जो पापी जीव हैं वो कहते हैं मच्छरों को मार के हमने इंसानों को बचा लिया, चूहों को मार के हमने प्लेग बचा लिया। ऐसे पापी जीव हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। जो धर्म समझते ही नहीं उनकी बात नहीं चल रही है। जो समझते हैं समझदार लोग, उनकी बात चल रही है। आदिराज, तुम कौन सी श्रेणी में हो? है समझदार के ना समझ? सोच रहे हो, इतना सोचना पड़ता है। बोलो श्रेयस सिंघई। श्रेयस सिंघई कहाँ गया? अच्छा, और ये कौन सा है? मालनपुर। कौन सी श्रेणी में हो? समझदार के ना समझ? दोनों ही में हो। चलो ठीक, ईमानदारी से बताया। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी ना समझ। देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो एकदम मूर्ख और अज्ञानी होते हैं वे तो ये भी नहीं मानते कि गलत है। खूब परिग्रह संग्रह करो तो भी सोचते हैं ये सब अच्छा है। झूठ बोलते हैं तो भी नहीं मानते कि गलत है। हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं, नहीं मानते कि गलत है। यहाँ तो जो पढ़े लिखे स्वाध्यायी हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वे हिंसादि के जो भाव है ना, उनको तो हे मानता है कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, क्योंकि इनसे नरक में जाना पड़ेगा। और खूब डायलॉग भी याद हैं, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है और ये सब करेंगे है तो सब नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए वो पापों को तो हे मानते हैं। लेकिन सुनना, फिर भी कहाँ गलती कर रहे हैं वो? आर्जव भिंड, सुनना, 5 पापों वाले भावों को तो हे मानते हैं कि छोड़ने योग्य है, नहीं करना चाहिए। लेकिन चूक कहाँ हो रही निशंक? पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है। किसको उपादेय मानता है? अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को। हिंसा नहीं करना धर्म है, झूठ नहीं बोलना माने सत्य बोलना धर्म है, अचौरी का पालन करना धर्म है। इस तरह से, और इसके थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। पूजन करना क्या है? बोलो, धर्म है। स्वाध्याय करना धर्म है। व्रत उपवास करना धर्म है। दान देना धर्म है। तीर्थ यात्रा करना धर्म है। इसलिए सब क्या है? हे हैं कि उपादेय? क्या है? ये कह रहे हे हैं। जो ये मानता है ना उसकी बात कर रहे हैं। बात तो सही बोल रहे हो। ये ना समझ, थोड़ा पढ़ा लिखा ना समझ मानता है कि सब उपादेय हैं। असली धर्म की तो खबर ही नहीं है कि असली धर्म क्या है। 10-5 पूजन कर ली, हम धर्मात्मा, अब तो हम मोक्ष चले जाएंगे। 2-5 व्रत उपवास कर लिए, हम धर्मात्मा, मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा भ्रम से मानता है और सोचता है कि यही धर्म है। दान दे दो, धर्म है। दूसरों की सेवा कर दो, धर्म है। ऐसा इन सब को धर्म मानकर उपादेय मानता है। रुसेल, आ रहा समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लगे बता देना, हम और सरल कर देंगे। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि 8वीं तक को समझ में आए। 10वीं को तो आ ही चुका है। सही है? श्रेष्ठ, पक्का? तो क्या लिखा यहां? हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो क्या मानता है? हे मानता है। और अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को कैसा मानता है?
उपादेय मानता है, जीवों की हिंसा नहीं करना। अच्छा बताओ, दूध में मक्खी गिर गई हो या पानी में मक्खी गिर गई हो, हमने बचा लिया, क्या हो गया ये? है ना, मोक्ष हो जाएगा इससे। गरीबों को कंबल बांट दो, इससे क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन फिर भी जीव ऐसा मानते हैं। आप लोग तो इससे और अच्छे हो गए, समझदार, 8वीं 9वीं में ही समझ में आ रहा है कि ये भी धर्म नहीं है, ये भी सब पुण्याश्रव है और ये स्वर्ग आदि का कारण है। लेकिन स्वर्ग भी मिल जाएगा क्या? एक तो क्या होगा, मिलेगा तो संसार ही ना, गरगट्टी आगम। आ रहा समझ में? पूजन भक्ति व्रत उपवास आदि अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। और इनको धर्म मानकर उपादेय मानना और सोचना कि इससे मोक्ष मिल जाएगा, ये उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बहुत कठिन काम है समझ पाना। अरहम भिंड, जहाँ दुनिया में दया दान को उत्तम माना जाता है, तीर्थ यात्रा को उत्तम माना जाता है, पूजन विधान पंच कल्याणक करके आ गए अपन पार्श्वनाथ भगवान का, आहा अहो भाग्य, अच्छी बात है, अहो भाग्य तो है। लेकिन कोई माने अरे यही धर्म है, इससे ही हमारा मोक्ष हो जाएगा। सम्मेद शिखर जी की 101 यात्रा करना है कि एक ही करना है? कितनी? अच्छा बताओ, जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा करे वो मोक्ष जाता है कि नहीं करे वो मोक्ष जाता है? अरे उसकी यात्रा करने और नहीं करने से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। जो अपनी यात्रा करे, अपने आत्म तीर्थ की यात्रा करे, वो मोक्ष जाता है। लेकिन किसी ने मान लिया तीर्थ यात्रा, फिर सम्मेद शिखर, गिरनारगिरी, कैलाशगिरी, चंपापुर, पावापुर, सबको, फिर कुंडलपुर, सोनागिरी, द्रोणागिरी, सब जगह मान लो दर्शन करके आ गए, तो क्या होगा? यानी हम क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। क्यों? सम्मेद शिखर जी की यात्रा में तो 2-3 गतियां कट जाती हैं। भाव सहित बंदे जो कोई ताही, नरक पशु गति नहीं होई। नरक पशु गति तो, नरक और त्रिंच गति तो सम्मेद शिखर जी ने काट दी। अब बची कितनी? देव और मनुष्य। तो फिर गिरनारगिरी, चंपापुर, पावापुर, कैलाशगिरी, सब जगह तो बची 2 वे कट जाएंगी। होगा क्या नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि कठिन लग रहा है? चेहरे तो ऐसे ही से देख रहे हैं, ऐसे ही थके थके से। मुझे तो लग रहा है, मैं तो सोच रहा था कि 8वां पॉइंट कर दूंगा मैं, अभी पहले ही पॉइंट नहीं हो पा रहा। देखो, ये सारा विषय वास्तव में समझ में आ जाए ना, तो अपनी मति व्यवस्थित हो जाए, निर्णय हो जाए। इसलिए बहुत व्यवस्थित इसको समझना है। आगम भिंड, आ रहा समझ में बेटा? मोक्ष बोलो निरपेक्ष। माइक है क्या चालू? माइक दे दो इनको। हेलो पंडित जी, जो अरिहंत परमेष्ठी है उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, तो वो अभी पूर्ण मुक्त नहीं हुए। तो अब वो संसार में है, तो उन्हें संसार बंधन का कारण बंध लगता है, पुण्य पाप का बंध लगता है। हाँ, इनका प्रश्न है। चलो खैर, अभी ये विषय से न हट जाए। इनने का जो अरहंत परमात्मा है, तो अभी तो वे संसार में हैं, 4 घाती कर्म नष्ट किए हैं, तो उनको इस तरह का बंध होता है कि नहीं होता? उनके बंध तो होते नहीं, आश्रव तो होता है, पाप का नहीं होता है, पुण्य का होता है, लेकिन उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है ना? ये तो सब संसारी जो जीव है ना, उनको ही सब फर्क पड़ने वाली व्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना? कठिन लग रहा है कि सरल? सब अपन भक्ति करते ना शाम को, यहाँ करते, चाहे दिल्ली में की आप लोगों ने भक्ति की, खूब मजा आया कि नहीं आया? नृत्य किया, मजा आया कि नहीं आया?
तो ये उपादेय है कि हे तो नहीं है। इसमें धर्म मानना हे है, भक्ति करना हे नहीं है, पूजन करना हे नहीं है, प्रवचन स्वाध्याय हे नहीं है, व्रत उपवास हे नहीं है। ये सब भूमिका अनुसार करने योग्य हैं। लेकिन इनमें धर्म मानना वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, हम जल्दी नहीं भागेंगे। सोच लिए आप लोगों के चेहरे देख के कि इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत है। भले ही 7 दिन की जगह 12-10 दिन होंगे तो भी चलेगा। पूरा विषय क्लियर होना चाहिए। ये बस पूरा करके अभी विराम लेते हैं, समय हो गया। देखो यहाँ लिखा, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हेय ही हैं। मन पाप के भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के भाव और अहिंसादि के भाव, ये दोनों के दोनों मोक्ष मार्ग में हेय ही हैं, क्योंकि इनसे मोक्ष नहीं मिलने वाला, संसार ही मिलने वाला है। ठीक है, इतनी चर्चा की है, शेष अपन और आगे करेंगे। अभी का समय हुआ, पूरा करते। माइक दे। ओम नमः। अभी हम सभी ने 7 तत्व संबंधी भूल पर व्याख्यान का लाभ लिया। उनमें आए कुछ सारभूत प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न आपको बताना है उत्तर। भावाश्रव कब तक रहता है? भावाश्रव कब तक रहता है? क्लास 10th से अतिशय जैन। अरिहंत अवस्था तक नहीं। प्रवचन में जो आश्रव का स्वरूप आया, 6 डाला की पंक्ति आई, उसमें एक शब्द आया, उसके अनुसार आपको एक शब्द में उत्तर देना है कि भाव आश्रव कब तक रहता है। क्लास 10th से श्रेष्ठ जैन। जब तक रागादि भाव आते हैं तब तक। आपका उत्तर सही है। बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छे पकड़े। मुझे लग रहा था कि बनेगा नहीं, 2-3 लोग ही हाथ उठा रहे थे, और अच्छा पकड़ा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, आपको बताना है ज्ञानावर्णी का जो क्षयोपशम है वो कैसे होता है। प्रश्न आज के थोड़े कठिन हैं और अच्छे बनाए हैं। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम कैसे होता है? क्लास 9th में। पीछे माइक पास करेंगे ऑडियंस में। भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम होता है। क्लास 9th में। पीछे आगम पता है? मोक्ष जिनको पता है उनसे पूछ लो, समय कम। चलो आरम बताओ। संक्लेश परिणामों से उदय में आते हैं, लेकिन जब वो उसमें संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं तब क्षयोपशम होता है। हाँ, जो पंडित जी ने बोला था आपको शब्द से ऐसे बोलना है, किसी को पता है शब्द से? आगम बताओगे? इनडायरेक्ट में तो भाव आ गया है। पुण्य के उदय से ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होता है,
और उसका ज्ञानावर्णी का उदय नहीं होता है। हाँ, देखो पंडित जी ने इस प्रकार बताया था, कषाय की मंदता और चित्त का व्यवस्थित होना, दो शब्द बताए। कषाय की मंदता और चित्त का व्यवस्थित होना वह ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम का कारण है। ये भी सही है जो बताया ना, संक्लेश परिणामों का नहीं होना, माने एक तरह से वही हुआ, आरंभ का सही होता। ठीक, तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, द्रव्याश्रव एवं भावाश्रव में क्या अंतर है? क्लास 8 से बताओ। मोराग द्वेष भावों की उत्पत्ति भावाश्रव है और मोराग द्वेष भावों के उत्पन्न होने के निमित्त से जो ज्ञानावर्णी कर्म आते हैं वो द्रव्याश्रव है। हाँ, जो पौद्गलिक कर्म आते हैं वह द्रव्याश्रव। आपका उत्तर सही है। अंतिम प्रश्न है, ऑडियंस के लिए आपको बताना है, 6 डाला की एक पंक्ति आई थी, आपको वह पंक्ति स्पष्ट करनी है, कौन सी पंक्ति आई थी? आश्रव भावों को लेके 6 डाला की पंक्ति पंडित जी ने बताई थी, वो आपको बतानी है। चलो, क्लास 9 से संवेग के बगल से। राग आदि प्रकटिए दुख दिन तिन्ही को सेवक गिनत चैन। इसका मतलब क्या है? चलो, आपका उत्तर सही है, तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। जिनने प्रश्नों के उत्तर लिए पंडित जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी